हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद मी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास डे 6 में करने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो हमने पहली क्लासेस में हमने पहले सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस किया। उसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किया। तो आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो उससे पहले आपको पता ही है कि सभी को क्या करना होगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी से कर दीजिए। ओके, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर एक टेंस की पहचान की कैसे पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हम यूज़ कब करते हैं। ठीक है, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में हो रहा होगा, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में हो रहा होगा पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट पे, तब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन उस एक्शन के ख़त्म होने का हमें पता नहीं होता कि वो एक्शन होगा, स्टार्ट तो होगा, चल रहा होगा, लेकिन उसके एंडिंग कब होगी ये हमें नहीं पता होता। ठीक है, कोई भी एक्शन जो पर्टिकुलर टाइम मोमेंट में फ्यूचर में शुरू होगा, ठीक है, प्लेस पर किसी भी जगह शुरू होगा। ठीक है, जैसे संडे होगा, हमने बोला कल होगा। ठीक है, कल हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूस मतलब कि हो रहा होगा। फ्यूचर में कोई भी एक्शन हो रहा होगा, उसका हमने पर्टिकुलर टाइम दिया है, डे दिया है, प्लेस दी, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये फिनिश कब हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि पहचान क्या है, लाइन के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा भी ऐड कर सकते हैं, लगा होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। रूल्स हम करते हैं। एफर्मेटिव में क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम पहले सिंपल फ्यूचर टेंस पर जाते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या करते थे, हमने सब्जेक्ट लगाया था, उसके साथ शैल बी और शैल और विल लगाया था। ठीक है, शैल और विल लगाया था, बी नहीं लगाया था हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, हमारा कॉन्टिन्यूस है, इसमें हमने शैल के साथ लगाना है बी। इसमें मतलब एक हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल विल हो गया, दूसरा हमारा बी, मतलब दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं ना हमारे यहाँ पर। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो लगेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने याद रखना है कि शैल के साथ बी और विल के साथ भी बी, मतलब शैल बी और विल बी लगाना है। ठीक है, एफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रहा होगा, रहा होगा आ गया पीछे। ठीक है, वह पढ़ रहा होगा। ही किसका साथ हम विल लगाते हैं, आपको पता ही है। हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने किया था कि किसके साथ विल और किसके साथ शैल लगता है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि विल के साथ हमने बी भी ऐड करना है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो आईएनजी इसके साथ हमने ऐड करनी ही है क्योंकि हमारा कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रहा होगा। वी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम टुमारो, हम कल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, कल, आज नहीं, कल फ्यूचर में कर रहे होंगे। तो हमने वी के साथ शैल, मैंने बोला आपको बी लगना है क्योंकि हमारे दो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रही है तैयारी करना, आईएनजी उसके साथ, फॉर एग्जाम टुमारो, ये हमारा ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव में भी ध्यान से देखना इस टेंस में, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे मैंने शैल बी और विल बी लगाया, नेगेटिव में नॉट तो लगना ही आपको पता ही है क्योंकि नेगेटिव है। तो नॉट कहाँ लगना है, हमने शैल बी नॉट नहीं लिखना, हमने शैल नॉट बी, शैल नॉट बी मतलब बी से पहले, शैल के बाद, विल के बाद, बी से पहले, मतलब शैल नॉट बी, विल नॉट बी, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, सिंपल सी बात, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, फिर बाकी सारा सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट बी रीडिंग, वह पढ़ नहीं रहा होगा। ही सब्जेक्ट लगाकर फिर हमने विल लगाया, विल के बाद नॉट लगाना है, देन बी रीडिंग। वी शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम टुमारो, हम कल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, देन बी लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में भी ध्यान से सुन लो। इंटेरोगेटिव में क्या करना आपने, जैसे यहाँ पर शैल और विल आगे लगता है ना,
पीछे हमने किया था पहले टेंसेस में, हेल्पिंग वर्ब आगे देन सब्जेक्ट। अब आपने सोचना है कि बी भी तो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, ये क्यों नहीं लगाया, ये नहीं लगाना, ये हमारा बी जो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ठीक है। जो बी है हमने शैल बी और विल भी आगे नहीं लगाना, हमने सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है, शैल विल अकेले आगे लगानी है सब्जेक्ट से पहले जब हमने इंटेरोगेटिव फॉर्म बनानी है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल ही बी रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा होगा, विल हमने आगे लगाया, देन हमारा ये सब्जेक्ट आ गया, दूसरा हेल्पिंग वर्ब हमने बाद में लगाना सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रीडिंग, क्वेश्चन मार्क एंड में। शैल वी बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम टुमारो, ठीक है। मैंने ये आपको बता ही दिया है कि आई वी के साथ शैल बी, ही शी इट एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगेगा, विल बी। क्लियर है, ये थोड़ा सा है तो इजी, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर शैल बी और विल बी दोनों लगेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एफर्मेटिव में, नेगेटिव में शैल के और विल के बाद नॉट आना है, ना कि शैल बी नॉट नहीं आना, ना ही विल बी नॉट आएगा, ठीक है। नॉट का ध्यान रखना कहाँ पर आना है। इंटेरोगेटिव में शैल और विल आगे आकर सब्जेक्ट के बाद भी लगाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से आप याद कर लो, क्लियर है। बाकी तो वैसे ही है, सेम रूल्स है सारे, ओके। देन एग्जाम्पल्स, दे विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, वह इस समय खाना बना रहे होंगे। दे विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, इस टाइम मतलब हमें पक्का नहीं पता, मतलब किसी की बात हम कर रहे हैं कि वह उनका खाने का टाइम ये होगा, इसलिए वह इस समय खाना बना रहे होंगे आगे ना पीछे दे के साथ हमने विल लगाया, बी हमारी एफर्मेटिव फॉर्म है, इसलिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पकाना, ठीक है, पका रहे होंगे, आईएनजी ये हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट। ही विल बी प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन संडे, वह संडे को वीडियो गेम खेल रहा होगा, मतलब उसकी टाइमिंग होगी कि संडे वह खेलता है हमेशा, इसलिए अगले संडे जहाँ संडे को खेल रहा होगा, क्योंकि उसकी टाइमिंग क्या है, संडे की, ठीक है। एक्शन कब हो रहा है, ये फ्यूचर में हो रहा होगा, ठीक है। वो संडे को वीडियो गेम खेल रहा होगा। शी विल बी सिंगिंग एट होम, वह घर पर गाना गा रही होगी, ठीक है। वह घर पर, शी के साथ हमने विल लगाना है, बी सिंगिंग एट होम रही होगी। जॉन विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर टू हर सिस्टर, ये हमारी नेगेटिव फॉर्म आ गई, ठीक है, नेगेटिव। इसमें जॉन के साथ विल, ठीक है, सिंगुलर है, इसलिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया। देन बी राइटिंग ए लेटर टू हर सिस्टर। वी शैल नॉट बी स्विमिंग व्हेन यू रिटर्न, जब आप आओगे तो हम स्विमिंग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। कि उस कब आना है, आपने शाम को आना है, कल आना है, जब आप आओगे, ठीक है, जब आप आए तो हम स्विमिंग, जब वापिस आए तो हम क्या नहीं कर रहे होंगे, स्विमिंग। विल दे बी वर्किंग इन द ऑफिस, क्या वह ऑफिस में काम कर रहा होगा, काम कर रहे होंगे, दे है ना। विल दे बी वर्किंग इन द ऑफिस, क्या वह ऑफिस में काम कर रहे होंगे, ठीक है। देख सर हमने इंटेरोगेटिव फॉर्म है, इसमें विल आगे, देन हमारा सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब हमने बाद में लगाया सब्जेक्ट के बाद, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। विल मॉम बी क्लीनिंग हाउस दिस टाइम, क्या मॉम हाउस इस समय साफ कर रही होगी, क्लीन कर रही होगी, ठीक है। विल हमारा, फिर हेल्पिंग वर्ब आगे, मॉम के बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पुट किया है। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं, इजी हैं। मैंने इसमें आपको विल और शैल नहीं दिया, ये 5 सेंटेंसेस में मैंने नहीं लगाया, खुद लगाना है, कहाँ पर विल कहाँ पर शैल लगना है, और बी लगानी है साथ में। वर्ब की फॉर्म दी हुई है, इसके साथ आपने आईएनजी ऐड करना है, फर्स्ट में मैंने विल बी दिया है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए कुछ हैं सेंटेंसेस हैं, इन्हें अच्छे से कर लेना।